हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर से। मैंने जो है नहा लिया है, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और ये दोपहर का टाइम है, लंच टाइम है। तो मैंने जो है आज लंच में दाल राइस वगैरह या रोटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमने जो है ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट किया था, तो भूख किसी को नहीं लग रही थी। तो मैंने ये अराउंड 2 बजे के बाद जो है मैंने फिर बोला कि मैं थोड़े से पकौड़े वगैरह फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कचौड़ी वगैरह टाइप कुछ खाने का मन कर रहा था। अब कचौड़ी तो इतनी जल्दी बन नहीं सकती थी, इसलिए मैंने जो है पकौड़े बना दिए थे। और उसके बाद हमने दिवाली डेकोरेशन स्टार्ट करी। वेरी गुड बच्चों। अब हैप्पी दिवाली एक ही तरफ नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ, थोड़ा इधर भी बनाओ। मेरे से नहीं लिखा जाएगा। मैं डॉट बना रही हूँ। अरे वाइट से डॉट है। हाँ, दोनों। इस बार की सारी रंगोली अयाना ने ही बनाई थी। वो मुझे छोटी दिवाली को ही बोल रही थी कि मम्मा मेरे को रंगोली बनानी है, तो मैंने उसको बोला ठीक है आप बनाओ रंगोली। तो उसने छोटी दिवाली को तो जो है हॉल में बनाई थी। आज वो मेन गेट के वहाँ पे रंगोली बना रही है और उसकी फ्रेंड भी आ गई है उसकी हेल्प के लिए। मैंने कहा चलो आप लोग स्टार्ट करो, फिर देखती हूँ कैसी बनी है। थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं बालक। उधर की कंप्लीट हो गई। बस वो हैप्पी दिवाली। तो बच्चे जो है वो बाहर की सजावट करने में लग गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम अंदर की सजावट में लग गए। ये मैंने जो है सोफ़े के फुल कवर मंगाए थे ऑनलाइन, और मैंने अभी तक ये जो है खोल के देखे भी नहीं थे। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ कि ये फ़िट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ये सोफ़े के कवर बिछाने लगे, क्योंकि ये जो है इलास्टिक वाले थे और ये फुल सोफ़ा कवर है। मैंने इससे पहले ये कभी नहीं मंगाए। इससे पहले मैंने जो है खुद ही स्टिच कर लिए थे सोफ़े के कवर। और इस बार जो है मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो फिर मुझे ये दिख गए थे वहाँ पे सोफ़े के फुल कवर रीज़नेबल प्राइस में, और मुझे अच्छे भी लग रहे थे। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे आते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे और मैंने ये मीशो से ऑर्डर किए थे। पहले मैं जो है ये अकेले इसको बिछाने लगी थी, लेकिन ना ये थोड़ा सा फसी काम लगा मुझे, क्योंकि ये ना इजी नहीं है इनको बिछाना। क्योंकि ना आगे पीछे का भी देखना पड़ता है। इसमें वैसे तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आगे का फ्रंट पोर्शन कौन सा है और बैक पोर्शन कौन सा है। तो वही थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट करने में और इनके टाइम लग रहा था। इनके ना साथ जो है लास्टिक भी बंधी हुई थी, जो इनको टक करने के लिए नीचे की साइड बॉटम साइड पे। तो वो भी समझ नहीं आया शुरू में कि उनको किस तरीके से टक करना है। और क्योंकि पहले ना ये सेट नहीं हो पा रहे थे, और ये थोड़ा 3 सीटर वाला मेरा जो है बिल्कुल फ़िट साइज़ है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं है उससे बड़ा। तो थोड़ा सा और दिक्कत हो रही थी बिछाने में। फिर फाइनली हमने जो है मिलजुल कर देखा फिर किस तरीके से बिछाया जा सकता है। तो फिर हमने 3 सीटर का तो बिछा लिया था। तो उसके बाद जो है दूसरा वाला जो है वो मेरा 2 सीटर है सोफ़ा, और लेकिन जो सोफ़ा कवर है वो फ्री साइज़ था। तो ये 3 सीटर वाला ही है वो दूसरा वाला भी। तो अब उसमें देखते हैं कि कितना फ़िट आता है ये। और ये 3 सीटर कवर तो हमने बड़ी जद्दोजहद के साथ बिछा ही दिया था। ये देखिए बैक पोर्शन इस तरीके से आया है इसका, और इसके साइड्स में जो है वो नीचे बांधने के लिए इलास्टिक भी लगी हुई है। तो वो हमने थोड़ा सा नीचे से बांध दिए थे दोनों साइड। 3-3 इलास्टिक लगी हुई थी बांधने के लिए। तो हमने 3 तो नहीं, 2 बांध दी थी साइड्स वाली। और ये हमारा 2 सीटर सोफ़ा है और इसमें भी सेम साइज़ का ही है ये कवर। तो अब देखती हूँ कि इसमें किस तरीके से फ़िट आता है ये। तो इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि किस तरीके से बिछाना है, तो हमने सीधा उसी तरीके से उसको चढ़ाया सोफ़े के ऊपर।
तो एक बार में ये भी सेटिंग नहीं बनी थी, फिर हमने इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके उसको डाला ऊपर से, तो फिर थोड़ा सा ठीक हुआ था। लेकिन ना ये बहुत बड़ा हो रहा था इसके लिए, 2 सीटर के लिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। बट फाइनली जो है हमने जैसे तैसे इसको भी फिर मैनेज करके बिछा ही दिया था। बट बिछाने के बाद अच्छे लग रहे थे कवर जो है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें यही दिक्कत आ रही थी कि 2 सीटर के लिए थोड़ा सा ये मेरा साइज़ थोड़ा सा बड़ा निकला। बाकी इसके जो नीचे इलास्टिक्स थी वो बांधना हमें प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से बांधना है, तो वो हमने एक आधी बांध पाए थे, क्योंकि बिल्कुल बड़ा साइज़ था तो उसके जो नीचे की इलास्टिक्स थी वो भी इधर उधर हो गई थी, तो वो फिर हम बांध नहीं पाए थे। और इस बार कुशन कवर्स तो मैं न्यू नहीं ऑर्डर कर पाई थी, क्योंकि मेरे जो सोफ़े के कवर थे वो बहुत लेट आए थे। वो दिवाली के एक दिन पहले ही आए थे, तो मुझे तो लगा था शायद नहीं आ पाएंगे, तो इस चक्कर में ना मैं कुशन कवर्स ले नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मैचिंग के हिसाब से लूँगी जिस तरीके से वो आएंगे सोफ़े के कवर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है जो हम देखते हैं ऑनलाइन और जो आती है एक्चुअल चीज़ में, क्योंकि कलर डिफरेंस भी होता है। तो मैंने सोचा था जब आ जाएंगे उसके बाद में देखूँगी अगर कुशन कवर ले पाई तो, बट ये बहुत लेट आए, तो फिर मेरे पास ये लास्ट ईयर के थे कुशन कवर्स, तो मैंने यही यूज़ कर लिए थे। और दिवाली में ऐसा होता है ना कि मतलब मन करता है कि सब कुछ जो है साफ़ सुथरा नया नया हो, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना लुक चेंज भी हो जाता है घर का, और मतलब चीज़ें नई नई दिखती है ना तो अच्छा लगता है। तो नॉर्मली तो मैं हर बार जो है लेती ही हूँ ये सोफ़े के कवर और कुशन कवर्स मैं न्यू लेती ही हूँ हर बार, बट इस बार जो है कुशन कवर्स नहीं ले पाई थी न्यू। लेकिन नेवर माइंड, ये जो मेरे कुशन कवर थे ये भी मैंने बहुत यूज़ नहीं करे हैं, तो इसलिए ये भी ठीक मैच हो रहे थे मेरे सोफ़े कवर्स के साथ, तो इसलिए मुझे इतना कोई मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लगा इस चीज़ का कि मेरे कुशन कवर्स रह गए करके। और इनके साथ के लिए जो है मैंने कर्टेन्स वगैरह मेरे पास पहले से ही थे लास्ट ईयर के, वो ही मैंने यूज़ करे। मैं नॉर्मली जो है वाइट वाले ही डालती हूँ कर्टेन्स, तो मैंने उनको हटा के जो इनके साथ कुशन कवर के साथ मैच हो रहे थे, मेरे पास येलो कलर के कर्टेन्स थे, तो वो मैंने चेंज कर दिए, तो जिससे कि ये थोड़ा सा मैच हो जाए आपस में, और थोड़ा सा ये है कि ना रूम का लुक भी चेंज हो जाता है अगर हम थोड़ा सा चेंज करके भी लगा देते हैं कर्टेन्स या कुशन्स वगैरह, तो उससे भी रूम का जो है थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने वाइट वाले कर्टेन्स ना लगा के ये मेरे येलो वाले कर्टेन्स थे ये मैंने चेंज कर दिए थे। और मेरी ना हर बार की यही हैबिट है कि मैं दिवाली वाले दिन ही जो है सारी चीज़ें मतलब चेंज करती हूँ, मैं पहले से नहीं करके रखती हूँ, तो क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन पहले भी मैं अगर बिछा देती हूँ बेडशीट वगैरह कर्टेन्स वगैरह लगा देती हूँ या सोफ़े वगैरह के कवर चेंज कर देती हूँ, तो फिर मुझे दिवाली वाले दिन ना वो फ्रेश फीलिंग नहीं आती है कि मतलब नया है, या फिर अलग सी फीलिंग नहीं आती। तो इस चक्कर में ना मैं दिवाली वाले दिन ही जो है सारी चीज़ें चेंज करती हूँ, कर्टेन्स वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह और बेडशीट्स वगैरह। तो ये थोड़ा सा कई बार जो है हेक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि दिवाली वाले दिन मेरे और कामों को छोड़ के मैं ये काम कर रही होती हूँ, तो जिस वजह से मेरा पूरा दिन ना मतलब लग जाता है, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। ये अयाना की रूम की बेडशीट जो है मैं यहीं लोकल मार्केट से लेके आई हुई थी। ये डबल बेड की बेडशीट है और इसके साथ 2 पिलो कवर्स भी हैं। तो लेकिन ये जो मेरा बेड है ये दीवान बेड है, तो लेकिन मैं ना हमेशा मोस्टली जो है डबल बेड की ही बेडशीट बिछाती हूँ इस पे, वो सही रहती है, वो मेरे अपने रूम के लिए भी हो जाती है और यहाँ भी बिछ जाती है। तो ये जो इसके कुशन्स थे इनके लिए मैंने क्या किया कि ये जो इसके 2 बेड मतलब पिलो कवर्स आए हुए थे उन्हीं को जो है मैंने फ़ोल्ड करके कुशन कवर की तरह लगा दिया, और साइड्स में मैंने जो है इनको पिन अप कर दिया था, सेफ्टी पिन लगा दी थी, तो जिससे इनका जो लुक है वो बिल्कुल कुशन कवर की तरह ही दिख रहा था। तो इसलिए ये जो मतलब बेडशीट के पिलो कवर्स थे यही इसमें अच्छे से यूज़ हो गए थे, ये देखिए।
और अयाना के रूम्स के कर्टेन्स तो मैंने चेंज नहीं किए थे, मैंने वही वाले कर्टेन्स जो थे यूज़ किए थे। लेकिन ना मेरे जो न्यू वाले इसके ना 4 पीसेस थे कर्टेन्स के, मैंने हमेशा 2 ही पीसेस लगाती थी यहाँ पे। तो इस बार मैंने जो है 4 के 4 पीसेस जो है वो पूरी वॉल पे लगा दिए थे, तो जिससे ना पूरी जो वॉल थी वो कवर हो गई थी और बीच में मेरा ड्रेसिंग टेबल आ रहा था। और उससे क्या ना कि अच्छा लग रहा था, वो जो अनटाइडी चीज़ें थी ना वो सब मतलब ढक गई थी कर्टेन्स की वजह से। हाँ, ऊपर लगा दो ऐसे। इसमें 2 धागे बांध देंगे। और अब जो है मेरा जो दिवाली की मेन डेकोरेशन होती है उसका काम शुरू हुआ था। हैप्पी दिवाली लगाना और जो कुछ डिफरेंट जो सजावट की चीज़ें होती है दिवाली में जो हम लगाते हैं पॉम पॉम वगैरह टाइप की, वो सब हमने जो है फिर वो लगाई। और इसके अलावा जो रंगोली थी वो थोड़ी सी मैंने कंप्लीट करी। अयाना ने जो बनाया था, मुझे उस पर ना लक्ष्मी माता के पैर बनाने थे, तो वो अयाना ने नहीं बना पा रही थी, तो वो मैंने बनाए थे बस रंगोली में। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और मुझे खाना बनाना था। तो अयाना के पापा जो है वो मटर और पनीर वगैरह लेके आए थे, क्योंकि उन्हें वही खाना था, मतलब वो नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह ये इस टाइप का नहीं खाना था। तो फिर मैंने जो है मटर पनीर की सब्ज़ी भी बना दी थी साथ के साथ, क्योंकि मैंने सोचा ना कि पूजा करने से पहले मैं खाना वगैरह सब रेडी कर दूँगी, तो एक तो प्रसाद वगैरह भी होता है मंदिर में चढ़ाना, और दूसरा ये है कि उसके बाद फिर हम और कामों में लग जाते हैं, फिर लोग भी आ जाते हैं कहीं मिलने के लिए। तो इस चक्कर में मेरा खाना वाना जो है पहले ही बना के फ्री होना चाह रही थी। और जब तक मैं जो है किचन में खाना वाना बनाने के लिए आई थी, तब तक जो बाकी की डेकोरेशन का काम था, क्योंकि अयाना के पापा जो है वो फूलों की माला वगैरह भी लेके आए हुए थे लगाने के लिए, और भी चीज़ें थी जो हम डोर्स वगैरह पे लगाते हैं या घर में लगाते हैं। तो वो अयाना और उसके पापा जो है वो दोनों मिलकर लगाने लग गए थे। तो फिर मैंने आटा भी जो है साथ के साथ गूँथ दिया था, और मेरी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ मटर पनीर, तो बहुत जल्दी बन गया था मेरा। तो मैंने फिर पूजा में रखने के लिए जो है 5 पूरी वगैरह भी बना दी थी, और गाय की भी पूरी बना दी थी, क्योंकि अपने लिए तो फिर मैं बाद में जब ये लोग खाएंगे मैं पूजा के बाद तभी बनाऊंगी, अभी से मैंने पूरी वगैरह नहीं सेकी थी। उल्टी तो ना आ रही चुन्नी, ये सारे हाँ अयाना और उसके पापा तो रेडी हो गए थे पूजा के लिए, लेकिन मेरा अभी रेडी होना बाकी था। तो मैंने इन लोगों को बोला कि तब तक तुम लोग थोड़ा पूजा की तैयारियां वगैरह स्टार्ट कर दो और मैं रेडी होती हूँ। तो वो लोग जो है थोड़ा सा मतलब वो फ़ोटो वगैरह सजाने लगे, थोड़ा सा मंदिर वगैरह सजाने लग गए थे पूजा के लिए। तक जो है मैं भी साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गई थी बिल्कुल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। फाइनली हम सब लोग जो है पूजा में बैठ गए थे। थोड़ा सा हमारी पूजा जो है लेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो है मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही हुई थी हमारी पूजा। वैसे तो मंदिर वगैरह इन सब ने अच्छे से लगा दिया था, सारा सामान वगैरह सब सेट कर दिया था पूजा के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इन लोगों को नहीं समझ आई थी। वो फिर मैंने बैठकर जब मैं बैठी पूजा के लिए, तब मैंने पहले वो सारी चीज़ें जो है अरेंज करी वहाँ अच्छे से सेट करी, और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें मैं मंदिर में लगाने के लिए भी लेके आई थी, और फूल मालाएँ वगैरह थी जो इन लोगों ने नहीं लगाई थी, वो भी मैंने फिर मंदिर में अच्छे से सजाई, मूर्तियों पे वगैरह पे उन पे चढ़ाई वो मालाएं वगैरह। और मैं ओम और स्वास्तिक वगैरह भी लेके आई हुई थी। वो दोनों मुझे एक ही साइज़ के नहीं मिले थे, अलग अलग साइज़ के ही मिले थे, क्योंकि मुझे थोड़ा ना बड़े बड़े साइज़ के चाहिए थे। तो ओम तो मुझे बड़ा साइज़ का मिल गया था, लेकिन स्वास्तिक जो है वो मतलब ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं मिला था मुझे। तो वो मैंने चिपकाए, पुराने वगैरह पुराने जो भी थे वो सब हटाए, लक्ष्मी माता के पैर वगैरह थे वो भी लगाए। कुछ तो अयाना ने जो है बाहर के दरवाज़ों
पे लगा दिए थे, लेकिन ये मंदिर वाले जो है ये वो उस दिन भूल गई थी लगाना, तो वो सब मैंने लगाए। और ये मैं एक जो लक्ष्मी माता के पैर का पूरा एक स्टिकर टाइप का था, वो फिर मैंने यहाँ पे मंदिर के आगे लगाया और ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये मेरे को दुकान में मेरा मन तो था कि और लेके आऊँ, लेकिन ना फिर मेरे मतलब मंदिर के यहाँ पे ना इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं ये एक ही लेके आई थी। और ये बहुत लंबा था स्टिकर जो था, और बहुत अच्छे से आराम से ये मेरा पेस्ट भी हो गया था यहाँ पे इस एरिया में, और अच्छा भी लग रहा था। तो थोड़ा सा ना मंदिर में अच्छी सी फीलिंग आ रही थी ये लगा के। मंदिर का सारा सामान तो मैंने जमा दिया था और अब बस जो है पूजा स्टार्ट करनी बाकी थी। तो हम सब लोग जो है बैठ गए थे पूजा स्टार्ट करने के लिए। मुझे आसपास से भी जो है घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो मैं समझ गई थी कि अब लोगों की पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। और इस बार की दिवाली थोड़ा अलग हुई है हमारी। नॉर्मली जो है हर बार हम सबसे पहले पूजा करते थे और उसके बाद लोगों की जो है मुझे घंटियाँ वगैरह सुनाई देती थी और जो दिए वगैरह थे वो दिखाई देते थे बालकनी में। तो इस बार जो है ये थोड़ा अलग हुआ है कि हमारी पूजा जो है थोड़ा लेट हुई है और लोगों की पूजा जो है जल्दी हो गई है, क्योंकि लोगों के दिए वगैरह भी बालकनियों में मुझे दिखने लग गए थे। और हमारी पूजा भी संपन्न हो गई थी। हमने गणेश जी से, लक्ष्मी माता जी से आशीर्वाद लिया और अयाना ने जो है भोग लगाया सबको। जो भी हमने खाना बनाया था भोग लगाया, मीठे का भोग लगाया। और उसके बाद जो है अब बारी थी दिए जलाने की। और बिना दिया जलाए तो दिवाली अधूरी सी ही लगती है। जब तक घर में जो है जगमग जगमग दिए ना जल रहे हों तब तक दिवाली का मज़ा नहीं आता है। तो हमने भी जो है एक प्लेट में सारे दिए सजा लिए थे और उनमें बत्तियां वगैरह सब हमने पहले ही लगा ली थी। और उसके बाद उनमें ऑयल डाल के हमने सारे दिए जो है पहले प्लेट पे ही जला दिए थे कैंडल से। और दियों से सजी हुई ये प्लेट ना बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और तब तक जो है यानी कि फ्रेंड्स भी आ गई थी। ये देखो हमारे घर मेहमान आए हुए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलो। और हमारे यहाँ पे ना जो दिए होते हैं वो घर के हर कोने में जो है रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो है घर के बाहर जो रंगोली वगैरह बनाई थी दरवाजे पे, वहाँ हमने दिए रखे। उसके बाद मैंने किचन में दिया रखा और बाहर की जो मेरी छोटी बालकनी थी वहाँ पे हमने दिए रखे और साथ में कैंडल वगैरह भी जलाई थी। आप कैंडल लगाओ, एक दो कैंडल लगाओ इधर। कैंडल लेकर आने दो। और दिवाली में दिए जलाने से जो है घर की नेगेटिविटी दूर होती है, इसलिए हमारी फैमिली में जो है दिए हर कोने में हर हिस्से में रखे जाते हैं। और सब लोग जो है पटाखे वगैरह फोड़ने में भी बिज़ी हो गए थे, बच्चे वगैरह स्पेशली। और वैसे भी ना इस बार जो है पटाखे वगैरह कुछ ज़्यादा ही फूट रहे थे। दिवाली से बहुत पहले से जो है फूटने स्टार्ट हो गए थे और आज तो दिवाली ही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें आ रही थी मुझे पटाखों की, और बहुत पहले से इवनिंग से ही आ रही थी। तो अयाना को भी हो रहा था कि वो भी जल्दी से जो है जाए अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। वो ऑलरेडी वेट भी कर रहे थे उसका कि पटाखे वगैरह फोड़ने करके। अयाना तो जो है चली गई है अपने फ्रेंड्स के साथ पटाखे वगैरह छुड़ाने के लिए। वैसे तो वो डरती है, लेकिन इस बार लेके आई थी थोड़े पटाखे। और ये देखिए ये उसने छोटी दिवाली को रंगोली बनाई थी हमारे हॉल में, और
ये हॉल में मैंने कर्टेन्स वगैरह चेंज किए थे और कुछ इस तरीके से लुक आया हुआ है हॉल का। और इसके साथ जो है ये हमारा बेडरूम है सामने। और बेडरूम की ना मैंने जो है बेडशीट भी न्यू बिछाई थी, ये भी मैं लोकल मार्केट से लेके आई हुई थी। और ये ना फिक्स वाली बेडशीट है जो लास्टिक वाली होती है। पहले मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी, इससे पहले नहीं लाई थी, तो मैंने कहा इस बार ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छे से जो है सेट हो गई है और मुझे पसंद आई। और ये देखिए ये हमारा मंदिर वाला रूम है, मतलब अयाना के रूम में ही हमने जो है मंदिर बनाया हुआ है। और आज मंदिर के साथ ही हमने जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा थी उसके लिए भी अलग से सेटअप वगैरह करा हुआ है। यहाँ पे अयाना के पापा ने जो है लाइटिंग वगैरह लगा दी है। और ये सामने जो है मैंने दोनों तरफ कर्टेन्स लगा दिए आज। और ये बेडशीट भी न्यू बिछाई थी इनकी तो जली नहीं इनकी तो जली नहीं, दोबारा जला ले, दोबारा जला लो। बोलो हैप्पी दिवाली भी बोलो इनकी जली नहीं रही है बारी बारी से जला रहे हैं। क्यों इधर को करो फेस। वो क्या है भाभी? ले तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस बार हमने दिवाली सेलिब्रेट करी। और अब बहुत लेट हो गया, अराउंड 1 बज गया था और हम नीचे भी गए थे थोड़ी देर। और उसके अलावा कुछ दोस्तों के यहाँ भी जाना था हमने विश करने के लिए। और अब बहुत लेट हो गया, हमारे सोने का भी टाइम हो गया और हम बहुत थक चुके हैं हम। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।